हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है, इसे समझने के लिए सपोज़ करो कि हमारे पास एक कंडक्टर है। जैसे ये वाला हमारा कंडक्टर है, इसकी लेंथ L है, इसका एरिया A है। इसे कोई भी बैटरी नहीं लगाई गई है। ये जो कंडक्टर है वो मेटल का बना हुआ है और हमें पता है कि कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम इसे बैटरी प्रोवाइड नहीं करते तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडम डायरेक्शन में मूव करेंगे। जैसे ये कोई इलेक्ट्रॉन है, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ये इलेक्ट्रॉन इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में u3, एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, इसकी इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसकी रैंडम वेलोसिटीज़ होती हैं इलेक्ट्रॉन्स की जब कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई करते, मीन्स कोई भी बैटरी नहीं यूज़ करते। ओके, बट अगर हम इसी कंडक्टर को बैटरी अप्लाई कर देंगे, मतलब कोई भी बैटरी लगा दी किसी भी पोटेंशियल की, तो क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जब बैटरी नहीं लगाई है तब ये रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, कोई राइट साइड कोई लेफ़्ट साइड। ओके, सो जब नहीं बैटरी लगाई है तब इनका जो एवरेज वेलोसिटी होगी इन इलेक्ट्रॉन्स की, उसका सम क्या होगा, ज़ीरो होगा। जैसे यहाँ पे देखो, ये कौन सा केस है जब बैटरी नहीं लगाई हुई है कंडक्टर में। ठीक है, तो सपोज़ u1 वेलोसिटी पहले इलेक्ट्रॉन की है, u2 सेकंड की, सो ऑन। सपोज़ हमारे पास n इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्टर में, तो un जो है हमारी nth इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है इनिशियल, तभी हमने u से डिनोट किया है। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं हम, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। सो वो ज़ीरो होगी जब हमारे पास क्या है, फील्ड नहीं है, मतलब बैटरी नहीं अप्लाई की। लेकिन जब हम बैटरी अप्लाई कर देंगे इस कंडक्टर में, बैटरी अप्लाई कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो तब इनका जो मोशन है वो रैंडम नहीं होगा, वो सभी इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की टुवर्ड्स हो जाएगा। ठीक है, तो वो जिस वेलोसिटी से मूव करेंगे ना इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेंशियल, वो हमारी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इट इज़ द एवरेज वेलोसिटी with which free electron in a conductor gets drifted under the influence of external electric field applied across it। समझ आ गई? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं vd के साथ। ठीक है, अब जब हम उसी कंडक्टर को एक पोटेंशियल अप्लाई कर देंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन्स है जो वो किस तरफ मूव करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, सभी की मूवमेंट लेफ़्ट साइड की टुवर्ड्स हो जाएगी। ठीक है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्योंकि उसने पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाना है। ओके, सो नाउ अब इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कोई फोर्स लगेगी तभी वो लेफ़्ट डायरेक्शन की तरफ जाएंगे। तो वो फोर्स कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमें पता है, फॉर्मूला होता है F इज़ इक्वल्स टू क्यू ई। क्यू हमारा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है जो माइनस ई, एंड ई इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें ये भी पता है कि न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग F इज़ इक्वल्स टू एम ही होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लेंगे F बाय एम। यहाँ जो F है उसकी वैल्यू हम ऊपर जो निकाली है माइनस ई एम, वो सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारे पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा, A इज़ इक्वल्स टू माइनस ई बाय एम। अब देखो u1 u2 u3 वो तो हमारी इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटीज़ थी जब हमने पोटेंशियल नहीं अप्लाई किया था। अब पोटेंशियल अप्लाई कर दिया तो उन जो इलेक्ट्रॉन्स के पास वेलोसिटी आई वो नई वेलोसिटी आ गई, जिसे हम फाइनल वेलोसिटी बोलेंगे v1 v2 v3 एंड vn। तो वो कैसे निकालते हैं हम फाइनल वेलोसिटी, हमें न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशंस पता है जो होती है v इज़ इक्वल्स टू u प्लस ए टी। तो हम इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स की फाइनल वेलोसिटीज़ निकालेंगे, वो कैसे लिखेंगे, जैसे पहले इलेक्ट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी हम लिख लेंगे v1 इज़ इक्वल्स टू u1 प्लस ए t1। सिमिलरली v2 v3 vn लिख सकते हैं। अब हमें पता है
ये सारी क्या है, फाइनल वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड टू द कंडक्टर। बट इनको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटीज भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब टोटल ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी एन इलेक्ट्रॉन्स की, टोटल कैसे होती है, मीन्स एवरेज। एवरेज कैसे निकालेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एवरेज का सिंबल हो गया, और कैसे निकालते हैं, v1 + v2 + v3 अप टू वी एन डिवाइड बाई एन।